तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूहाओ की पूरी ही टीम होली स्पिरिट कल्ट के कल्टीवेटर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। यहाँ तक कि होली स्पिरिट कल्ट के थर्ड और फोर्थ एल्डर की बहुत ही बुरी तरीके से एल्डर सॉन्ग और एल्डर यान बैंड बजा रहे थे। वहीं पे बेबे की फाइट हो रही होती है जियाओ ये से, जहाँ पे वो जियाओ ये को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और बेबे की मदद कर रहा होता है जू शानशी। जहाँ पे बेबे जियाओ ये से फाइट करने के दौरान खुद की सेफ्टी को नजरअंदाज कर देता है। मेरे एपिसोड की स्टार्टिंग में जू शांशी बेबे के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि इस समय जियाओ ये किसी और के कंट्रोल में है और वो जब तक होश में नहीं आती है तब तक बेबे तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा, उससे फाइट करने के दौरान वो तुम्हारी जान ले सकती है। मगर तभी वहां पे बेबे कहता है कि परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगा। ये कहने के साथ बेबे अपने स्पिरिट अवतार को समन करता है और पूरी ही तरीके से अपने चारों ही तरफ बॉडी के ड्रैगन आर्मर को समन कर लेता है और अपनी गोल्डन थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करके वो जियाओ ये के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पे जियाओ ये इस गोल्डन थंडर लाइटनिंग से हिट होते ही वो खुद को सप्रेस होता हुआ पा रही होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है और ये कैसी मिस्टीरियस सी लाइट है। जहाँ पे जियाओ ये अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करके बेबे के ऊपर काउंटर अटैक करती है, मगर बेबे उसके सारे ही अटैक को डॉज करते हुए अपनी फिफ्थ सोल स्किल ड्रैगन एम्परर इविल ब्रेकिंग स्लैश अटैक सीधा ही जियाओ ये के ऊपर कर देता है। ये अटैक जैसे ही जाके जियाओ ये को हिट करता है उसकी पूरी ही बॉडी एकदम वाइब्रेट कर जाती है। मगर तभी वहां पे जियाओ ये भी खुद को संभालते हुए अपने फिफ्थ सोल स्किल ब्लू सिल्वर टोरेंट स्पीयर को समन करती है और तैयार हो चुकी थी बेबी के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पे जो जू शांशी जियाओ ये के गार्ड से फाइट कर रहा था वो अपने चारों ही तरफ जुआन वू शील्ड को बना करके बेबी से चिल्लाते हुए कहता है कि इस बार पिछली बार की तरह इस स्पीयर से हिट मत होना बेवकूफ। तभी वहां पे बेबी कहता है कि हाँ मुझे याद है, और तभी वहां पे बेबी देखता है कि उसके सामने ब्लू सिल्वर ग्रास से यहाँ पे जियाओ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। बेबे यहाँ पे अपनी गोल्डन लाइटनिंग का इस्तेमाल करके ब्लू सिल्वर ग्रास को पकड़ता है और अपने कंट्रोल में करके उसी ग्रास का इस्तेमाल करके यहाँ पे जियाओ ये को चारों ही तरफ से बांध देता है। जियाओ ये को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी ग्रास उसकी बात मान क्यों नहीं रही है, मगर यहाँ पे तो पूरा कंट्रोल उन ग्रास पे बेबे का होता है। बेबे आगे बढ़ते हुए जियाओ ये के सामने खड़े होकर कहता है कि मेरी ये होली लाइट ड्रैगन आज तुम्हारे अंदर मौजूद उन सारी ही इवल पावर को यहाँ पे सप्रेस कर देगी। ये कहने के साथ वो अपने ड्रैगन आर्मर को धीरे धीरे करके डिसअपियर करता है, यानी कि अपने स्पिरिट अवतार को, और अपने हाथ में होली ड्रैगन लाइट को समन करता है और उससे जियाओ ये के स्पीयर को टच करके अपनी होली लाइट ड्रैगन लाइट को सीधा ही जियाओ ये की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हुए उसे वहां पे शांत करता है, जिसकी वजह से जियाओ ये चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे करीब मत आना। मगर तभी वहां पे बेबे कहता है कि जियाओ ये मैं हूँ, तुम्हारा बेबे, मैं यहाँ पे तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहने के साथ बेबे जियाओ ये को तुरंत जा करके गले लगा लेता है। तभी जो बेबी की होली लाइट की पावर होती है वो वहाँ पे धीरे धीरे करके जियाओ ये को होश में लाने लगती है। जियाओ ये अब बेबे को गले लगाती है और उसको पास्ट के विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पे पिछली बार कंपटीशन में उसने बेबे को अपने स्पीयर से हिट करके इंजर्ड कर दिया था। ये याद करके वहाँ पे जियाओ ये एक बार कहती है कि बेबे ये तुम हो। ये कहने के साथ वो कस के बेबे को पकड़ती है, मगर तभी उसी सेकंड वो बेहोश हो जाती है और उसकी सारी की सारी ब्लू सिल्वर ग्रास भी वहां पे पूरी ही तरीके से डीएक्टिवेट हो जाती है और वो खुद बेबे की बाहों में पड़ी होती है। और वहीं पे हम जोंगली को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द डिटेक्टिंग सोल टूल को एक्टिवेट कर दो और टारगेट पूरी ही तरीके से लॉक कर दो हेवनली सोल एम्पायर की तरफ, हमें उन्हें खत्म करना है। मगर तभी उसे हल्का सा एहसास होता है कि बाहर इतनी शांति क्यों है। उसे गड़बड़ का एहसास होते ही वो तुरंत उस कैंप से बाहर निकलता है और जब बाहर आकर के वो देखता है कि चारों ही तरफ हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक हो रहा है, उसका दिमाग फैल जाता है। वो तुरंत अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे यूहाओ ने आइसोलेशन बैरियर बनाया था उसे यहाँ पे जोंगली अपनी स्टिक से डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी यूहाओ की भी नज़र यहाँ पे जोंगली के ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत कहता है कि यहाँ पे तो जोंगली अपने कैंप से बाहर आ चुका है और अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकले नहीं हैं, इसे मुझे रोकना होगा। वो भागते हुए जाता है और तुरंत जोंगली से कहता है कि लीडर हम पर अटैक हो गया है, हम पे बड़ी मुसीबत आ गई है। तभी जोंगली कहता है कि बेवकूफ ये चीज मैं भी
भी देख रहा हूँ, पहले आकर के तुम्हें नहीं बताना था, गधे कहीं के। तभी वहां पे यू हाउ नाटक करना शुरू कर देता है। तभी वहां पे जोंगली अपने साथियों से कहता है कि सब के सब मेरे साथ आओ, कोई भी यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जाना चाहिए। ये कहने के साथ वो अपने साथियों को लेकर के सीधा ही आसमान में आ जाता है, उन सारे ही घुसपैठियों के ऊपर अटैक करने के लिए, यानी कि शेक एकेडमी के सारे ही कल्टीवेटर्स को जान से मारने के लिए। तभी वहां पे यू हाउ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग टेक्निक को परफॉर्म करके सभी लोगों को ये विजन्स दिखा देता है कि जोंगली इस समय अपने कैंप से, अपने टेंट से बाहर आ चुका है। अब ये जान करके सबकी धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि अब सबको समझ में आ चुका था कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना दिक्कत बढ़ सकती है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर यान ने इतनी बुरी तरीके से पंच फोर्थ एल्डर नेदर को मारा होता है कि वो सीधा ही जोंगली के बगल से जाके जमीन पे गिरता है। जोंगली यहाँ पे अपनी गर्दन उठाता है उसके दूसरे हाथ में, तभी वहां पे उसका थर्ड एल्डर लेन आता है। उसे संभालते हुए वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी एल्डर सॉन्ग वहां पे अपनी 9 सोल स्किल मल्टीपल जेड सब्लिमेशन टेक्निक को परफॉर्म करके मल्टीपल स्लैश अटैक अपनी फास्ट स्पीड के साथ जोंगली के ऊपर करने लगती है। जोंगली तुरंत अपने चारों ही तरफ प्रोटेक्टिंग बैरियर बना करके कहता है कि इसकी रफ्तार तो बहुत ज्यादा तेज है, मगर फिर भी वो यहाँ पे एल्डर सॉन्ग को होल्ड कर रहा होता है। मगर तभी वहां पे एल्डर यान तुरंत पीछे से जोंगली के आते हैं और अपनी 9 सोल स्किल फिनिक्स डिसेंट अटैक को समन करते हैं, जहां पे उनकी ब्राइट फिनिक्स की पावर चारों ही तरफ गूंज उठती है। ये देख करके जोंगली तुरंत अपने कपड़े को साइड करता है और जंग के लिए तैयार हो जाता है, जहां पे जोंगली कहता है कि ब्राइट फिनिक्स ये जरूर दालाओ यान होगा, मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी यहाँ पे एल्डर यान ने काफी पावरफुल अटैक सीधा ही जोंगली के ऊपर कर दिया था। जोंगली भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था उस अटैक को होल्ड करने के लिए। मगर तभी बीच में वहां पे यू हाउ जो कि मास्क मैन बन चुका था, वो बीच में आके कहता है कि लीडर आप परेशान मत हो, इसे मैं हैंडल करूंगा। ये कहने के साथ वो एल्डर यान के अटैक को जाकर के सीधा ही फेस टू फेस होल्ड करने लगता है। मगर नाटक करते हुए यू हाउ ये प्रिटेंड करता है कि वो इस अटैक को होल्ड नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे जोंगली के सामने ही मास्क को जान से मार देता है और पूरी ही तरीके से रेस हो जाता है। ये देख करके जोंगली का दिमाग फिर जाता है और यहाँ पे इसी मौके का इस्तेमाल करके यू हाउ की पूरी ही टीम अनडेड गेट का इस्तेमाल करके वहां से पीछे के रास्ते से भागने लगती है। और वहीं पे वो अटैक एल्डर यान का जोंगली को हिट करता है। जोंगली उस अटैक को होल्ड करता है और वहीं पे सेफली यू हाउ एल्डर यान के पास आता है और अपने मास्क को अपने पास रख लेता है। तभी यू हाउ कहता है कि एल्डर यान आप जल्दी से जल्दी अनडेड गेट के अंदर जाएं और यहाँ से निकल जाएं, और तब तक मैं यहाँ पे जोंगली को होल्ड करके रखूंगा। तभी एल्डर यान कहते हैं कि यू हाउ तुम यहाँ से जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। मगर तभी यू हाउ यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि यू हाउ तुम्हें यहाँ पे यान के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, तुम उस पर भरोसा रखो। ये कहते हुए वो यू हाउ को लेकर के वहां से जाने लगती हैं। तभी यू हाउ एल्डर यान की तरफ देख के कहता है कि प्लीज एल्डर, अगर आपको यहाँ पे कोई इशू होता है तो आप हमें सिग्नल दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए तुरंत आ जाऊंगा। ये कहने के साथ यू हाउ एल्डर सॉन्ग के साथ अपने अनडेड गेट के अंदर एंटर कर जाता है और वहीं पे एल्डर यान अपनी ब्राइट फिनिक्स स्पिरिचुअल पंच को समन करते हैं और सीधा ही जाके भिड़ जाते हैं उस जोंगली से। जोंगली भी उनके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से इन दोनों की पावर आपस में टकराती है और काफी बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। मगर तभी एल्डर यान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है स्कॉर्पियन टाइगर दालाओ जांग पैंग, जो कि असल में होली स्पिरिट कल्ट का फर्स्ट एल्डर होता है। वो अपने साथियों के साथ यहाँ पे एल्डर यान के ऊपर अटैक कर रहा था। तभी एल्डर यान अपनी 5th सोल स्किल होली फ्लेम फायर को समन करते हैं और अपनी ब्राइट फिनिक्स की फायर को चारों ही तरफ रिलीज करके एक ही बार में उन सभी को पीछे खदेड़ देते हैं। अभी वहां पे जांग पैंग कहता है कि इस बार तो यान तू जिंदा नहीं बचेगा। तभी एल्डर यान कहते हैं कि अच्छा ऐसा है। वो अपनी 7 सोल स्किल स्प्रिट अवतार टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहते हैं कि पिछली बार यू हाउ और लिनर ने तुम्हें बहुत बुरी तरीके से कूटा था और इस बार मेरे हत्थे तुम लोग चढ़ चुके हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो जोंगली के सामने ही बहुत ही बुरी तरीके से एल्डर जैंग पैंग को मार रहे होते हैं। तभी वहां पे जोंगली अपनी 7 सोल स्किल डेथ गॉड निडल का इस्तेमाल करता है और काफी पावरफुल निडल से सीधा ही एल्डर यान के ऊपर अटैक कर देता है। एल्डर यान को सीधे ही जाके वो निडल हिट करती है। वो उस निडल को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे वो उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं और वहीं पे एक ब्लास्ट होता है। एल्डर यान की हालत हमें काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रही थी। मगर तभी वहां पे एल्डर यान अपनी 6 सोल स्किल फिनिक्स फेदर हेवन बर्न टेक्निक को परफॉर्म करके अपने फेदर को चारों ही तरफ रिलीज कर देते हैं
वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी फायर अपीयर होती है जो कि कई सारे फेदर्स के साथ इधर उधर घूमने लगती है, और उन फेदर का इस्तेमाल करके वो टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही जांग पैंग के पीछे आते हैं और काफी पावरफुल फीस्ट अटैक दे मारते हैं। एक अटैक में यहाँ पे जांग पैंग छटक करके सीधा ही नीचे जाके करता है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तभी वहां पे एल्डर यान अपनी 7 सोल स्किल ब्रेथ ऑफ द एंड टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी ब्राइट फिनिक्स फायर से सीधा ही उस जैंग पैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये अटैक अगर उसे हिट होता तो उसकी जान तुरंत चली जाती, मगर कई सारे एल्डर आकर के यहाँ पे एल्डर यान को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मगर एल्डर यान अपनी 4 सोल स्किल ब्लेजिंग जजमेंट टेक्निक को परफॉर्म करके वहां पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को एक्टिवेट कर देते हैं, जहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट को देख करके होली स्पिरिट कल्ट वालों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी मौत तय है। वहीं पे जोंगली कहता है कि अगर यहाँ पे सी गॉड पवेलियन का एक मास्टर मारा जाता है और उसके बदले मेरे कुछ एल्डर्स मारे जाते हैं तो ये जो बैटल है मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वो यहाँ पे अपने लोगों को मरने देता है और साथ में वो कहता है कि मैंने यहाँ पे तो मास्क का भी बदला ले लिया है। वो काफी खुश हो ही रहा होता है, तभी वहां पे 4th एल्डर नेदर भागते हुए आता है और कहता है कि लीडर ब्लू सिल्वर सेंथ किडनैप हो चुकी हैं। ये सुन करके जोंगली कहता है कि दफा हो जाओ। वो तुरंत वहां पे 3rd एल्डर से कहता है कि जा करके जमीन खोदो या फिर आसमान, उन शेक एकेडमी के सारे ही कल्टिवेटर्स को ढूंढ के निकालो, भले ही उसके खातिर मुझे यहाँ पे पूरी ही आर्मी को लगाना क्यों ना पड़े, मुझे मेरी सेंथ वापस चाहिए। समझ में आ रहा है तुम्हें? तभी वहां पे 3rd एल्डर कहता है कि बिल्कुल लीडर, मैं तुरंत इस ऑर्डर को पास करता हूँ। ये कहने के साथ वो वहां से चला जाता है और वहीं पे 2nd एल्डर नांग, जो कि जियाओ बाई से बहुत ही बुरी तरीके से पिट के जमीन पे लेटा होता है, मगर ये कमबख्त यहाँ पे नाटक कर रहा था। तभी वो धीरे से अपनी आंख खोलता है और एक तिरछी स्माइल देता है। तभी हम वहां पे यू हाउ के अनडेड वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे यू हाउ एल्डर यान को लेके काफी ज्यादा परेशान होता है, मगर वो खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़ते हुए अपने टीचर जियाओ ये की नर्व्स को चेक करते हुए अपने सीनियर ब्रदर को बताता है कि ब्रदर, टीचर जियाओ ये के बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस सा पॉइजन मौजूद है जो कि इनकी स्पिरिट और स्पिरिचुअल सी के ऊपर चारों ही तरफ से कब्जा कर चुका है, और अगर मैंने इस पॉइजन को बाहर निकाला तो ये सिर्फ 1 साल तक जी पाएंगी, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये पॉइजन धीरे धीरे करके इनके ऊपर पूरी ही तरीके से डोमिनेट करेगा और टीचर जियाओ ये की सोचने और समझने की क्षमता को एकदम कम कर देगा। वो बिल्कुल एक पपेट हो जाएंगी और पूरी ही तरीके से कंट्रोल में आ जाएंगी होली स्पिरिट कल्ट वालों के। ये सुनकर के वहां पे बेबे काफी ज्यादा परेशान होता है, मगर उसे वहां पे आइस एंड फायर वैली के इमॉर्टल फ्लावर की बात याद आती है, जहां पे वो कहती है कि यहाँ पे तो मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी लवर को क्योर करने में, मगर याद रहे जैसे ही तुम उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालोगे तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत तेजी से कम हो जाएगी। उसे पूरी ही तरीके से ठीक करने के लिए तुम्हें उसकी ब्लड लाइन की पावर को अवेक करना होगा, जिसके लिए तुम्हें ब्लू सिल्वर एम्प्रेस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द ब्लू सिल्वर एम्प्रेस को भी ढूंढना होगा। ये सुनकर के बेबे वहां पे उस इमॉर्टल फ्लावर के हब्स को बाहर निकाल के यूहाओ को देते हुए कहता है कि यूहाओ, तुम यहाँ पे जियाओये के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालो। 1 साल के अंदर मैं किसी भी कीमत पे ब्लू सिल्वर एम्प्रेस को ढूंढ निकालूंगा और जियाओये की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके उसे ठीक कर दूंगा। तभी वहां पे यूहाओ उस इमॉर्टल फ्लावर को लेकर के वहां पे जियाओये की बॉडी के अंदर से जितने भी पॉइजन होते हैं उसे निकालना शुरू कर देता है, मगर यहाँ पे जियाओये की जो लाइफ स्पैम होती है वो बहुत ही तेजी से घटते जा रही होती है। इस बात से यूहाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो तुरंत वहां पे अपनी लाइफ गार्डियन ब्लेड को बाहर निकालता है और साथ में अपनी सोल को भी बाहर निकालता है और उसकी सोल इस लाइफ गार्डियन ब्लेड को हैंडल करती है। यहाँ पे लाइफ गार्डियन ब्लेड के पास बहुत ही ज्यादा लाइफ फोर्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से यूहाओ लाइफ गार्डियन ब्लेड की पावर को यहाँ पे बहुत ही तेजी से अपने टीचर जियाओये की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। जहाँ पे यूहाओ कहता है कि अगर ये प्रोसेस सच में काम कर गया तो जहाँ पे टीचर जियाओये को 1 साल मिलेगा और वहीं पे टीचर को 2 साल मिल जाएगा और हमें ज्यादा टाइम मिलेगा कि हम ब्लू सिल्वर एम्परस ग्रास को ढूंढ करके अपने टीचर को बचा सकें। ये कहने के साथ यूहाओ जी जान लगा करके इस प्रोसेस को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए जियाओये को नीचे उतारता है और कहता है कि बिग ब्रदर, अभी मैंने पूरी ही तरीके से टीचर जियाओये की बॉडी के अंदर से पॉइजन को नहीं निकाला है। जब हम शेक एकेडमी के अंदर पहुंच जाएंगे तब मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा। तभी वहां पे जियाओ कहती है कि तब तो हमें जल्द से जल्द
ब्लू सिल्वर एम्प्रेस को ढूंढना होगा। तभी वहां पे एल्डर सॉन्ग कहती हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, शेक एकेडमी एक बड़ा रिवॉर्ड ब्लू सिल्वर एम्प्रेस के ऊपर रख देगी। जो भी कोई हमारे पास उसे लेके आएगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये सुनकर के युवाओं की पूरी ही टीम एल्डर सॉन्ग को ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलती है। और तभी हम वहां पे एल्डर नांग को देखते हैं जो कि वहां पे जोंगली को बताता है कि लीडर, हमने यहाँ पे जमीन और आसमान एक कर दिया है, मगर फिर भी शेक एकेडमी के लोगों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। वो लोग जैसे कि इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। तभी वहां पे जोंगली गुस्साता है मगर वो आगे बढ़ जाता है। तभी वहां पे एल्डर नांग कहता है कि लीडर, मास्क मर चुका है तो क्या मैं उसके टेंट को पूरी ही तरीके से अब हटा दूं? ये सुनकर के जोंगली कहता है ठीक है, जाओ, तुम्हें जो सही लगे वो करो। अब ये सुनकर के वहां पे नांग की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो तुरंत जा करके वहां पे बहुत ही तेजी से मास्क के रूम को खाली करने लगता है जहां पे भाई साहब अनगिनत ट्रेजर वहां पे मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नांग की तो लॉटरी लग चुकी है। मगर तभी वहां पे एक लुटेरा अपीयर होता है जो कि यूहा होता है। वो आते के साथ खुद को वहां पे ट्रांसफॉर्म कर लेता है सन मून एम्पायर के सोल्जर में, और वो खुद एक पॉट को उठाते हुए सीधा ही नांग के लोगों में मिल जाता है और बड़े ही प्यार से नांग की आंखों के सामने से उन सभी ट्रेजर्स को उठा करके शिफ्ट करता है जहां पे यूहा ने उन सारे ही ट्रेजर्स को खाली कर दिया था, और उस पॉट को उठा करके जमीन पे पटक देता है और तुरंत उस कैंप से बाहर निकलता है और खुद को आउल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उड़ते हुए सीधा ही हेवनली सोल एम्पायर की तरफ रवाना हो जाता है। और तभी वहां पे यूहाओ अपने साथियों के साथ प्रिंसेस वीना के टेंट के अंदर एंटर करता है, मगर यूहाओ के सामने एल्डर यान खड़े होते हैं जिन्हें देख करके यूहाओ के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि आकर यहाँ पे एल्डर यान ठीक हैं जिन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को एक्टिवेट करके खुद की जान ले ली थी। तभी वहां पे एल्डर यान कहते हैं कि बच्चे, मैं अभी भी शेक एकेडमी का डीन हूँ, मेरे पास भी कुछ सीक्रेट टेक्निक है लोगों के जस्ट बगल से निकलने की। तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि सच में ये तो कमाल की बात है। तभी वहां पे एल्डर यान तुरंत भागते हुए जियाओये के पास जाके कहते हैं कि जियाओये की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए हमें तुरंत शेक सिटी की ओर रवाना होना होगा। सबके सब तैयारी कर लो, हम तुरंत निकलने वाले हैं। तभी यूहाओ अपनी पूरी ही टीम के साथ वहां से निकलने लगता है, मगर तभी यूहाओ जाते जाते प्रिंसेस वीना को एक मैप देता है जिसके अंदर सन मून एम्पायर की आर्मी की लोकेशन मार्क होती है, और साथ में यूहाओ अपनी कैट को भी बाहर निकाल के यहाँ पे प्रिंसेस वीना को देता है और उनसे कहता है कि इसके अंदर कई सारे सन मून एम्पायर के आर्मी के वेपन्स और साथ में उन लोगों ने आपके एम्पायर से जो भी ट्रेजर्स को चुराया था वो सारी ही चीजें इसके अंदर मौजूद है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे ही सोल टूल आपके लिए कारगर साबित होंगे। ये कहने के साथ यूहाओ वहां से चला जाता है। तभी वहां पे प्रिंसेस वीना अपने मन में यूहाओ को थैंक यू बोलते हुए कहती हैं कि यूहाओ अपना ख्याल रखना, मगर एक बात भाइयों मुझे समझ में नहीं आई, कितनी बड़ी ठरकी है ये। अभी तो इसका फियांसे यहाँ पे मरा है और इतनी प्यार भरी मोहब्बत से ये यहाँ पे यूहाओ को देख रही होती है। भाई साहब ये एनिमे में ना गजब का ही सीन चलता है। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? यहाँ पे तो एल्डर यान ने भी जोंगली को गजब का बेवकूफ बनाया है, और वहीं पे यूहाओ ने तो नांग को, जहाँ पे नांग अपने सारे ही संदूक को खोलता है उसके अंदर सिर्फ वो पत्थर पाता है। वो अपना सर खुजलाते हुए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इसके अंदर कई सारे गोल्ड, सिल्वर और ट्रेजर्स मौजूद थे, सडन वो सब पत्थर में कैसे बदल गए? आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कहने के साथ वो बेचारा अपने टकले को कस कस के खुजलाना शुरू कर देता है और पैर हाथ पटक के रोने लगता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।